नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने ऊपर विश्वास रखें और अपनी वैल्यू भी समझें। यानी जीवन में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत सारी परिस्थितियों के कारण से, बहुत सारे लोगों के जो विचार सुन करके या बहुत सारे से लोगों की बातों को सुन करके, बहुत सारी जगह सक्सेस ना मिलने के कारण से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को कम आंकना शुरू कर देता है, जिससे कि वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसका एक तरीके से नुकसान होना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्यों गलत? क्योंकि उससे पूरा जीवन उसका प्रभावित हो सकता है। तो इससे बचना चाहिए। बचने के लिए क्या करना चाहिए? बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए, बात को इस तरीके से समझिए। देखिए, एक व्यक्ति बाहर के व्यक्ति को अपने जीवन में झांकने की पहले तो अनुमति मत दीजिए। यदि झांक रहा है तो झांकने दीजिए, या वो अपने विचार रख रहा है तो उसे रखने दीजिए। आपकी वैल्यू आपकी योग्यता से जुड़ी हुई है, आपके ज्ञान से जुड़ी हुई है, आपके पद से जुड़ी हुई है, आपके धन से जुड़ी हुई है, आपके कामों से जुड़ी हुई है, आपकी सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। आप अपनी वैल्यू को समझिए। दूसरे लोग आपकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण दूंगी। कभी आपने देखा है कि एक ये एक ऐसी एक चीज़ की बात करें हम, कि हम ये पहले इंसान की बात करते हैं। कभी आपने देखा है, एक राजा होता है या एक कोई बहुत ही बड़े पद पर कोई व्यक्ति है, और किसी कारणवश कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो उस व्यक्ति को उस पद से हटना पड़ जाता है या हटता है। तो क्या उस पद की से उसकी वैल्यू कम हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो बेशक उस पद से हटाया गया, लेकिन उस पद तक पहुंचा। इसका मतलब वो उस लायक था, तब वहां पहुंचा। अब वो बेशक हट गया। यानी हटना रिटायरमेंट के बाद भी हो सकता है, हटना समस्या हो सकता है, शारीरिक समस्या हो सकता है, व्यक्ति को काम करने की इच्छा न हो। बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण व्यक्ति समय से वहाँ से हट सकता है, और उसको लगे अब वो वहाँ से हट गया, और उसको अब ये लगने लगे कि संसार में जो और लोग हैं मुझे उपेक्षित कर रहे हैं। तो पहली बात तो उसकी ये भूल है कि वो जिस पद पर जो कार्य कर रहा है, वो पद के लिए सारे लोग तो उससे जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए आप उनसे अपेक्षा ही क्यों कर रहे हैं? वो उस पद की वैल्यू कहाँ जानते हैं? वो आपकी उपेक्षा नहीं कर रहे, बल्कि वो आपको पहचानते ही नहीं है। सच्चाई ये है कि वो आपको पहचानते नहीं है। आपको आपसे उनका संपर्क उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का आप अन्य लोगों का था। वो लोग जानते थे, और वो लोग जानते थे वो भी पद के कारण से ही आपसे संबंध रखते थे। तो लेकिन आप ये जानते हैं कि आप उस पद तक तब पहुंचे जब उसके काबिल बने। यानी अब यहाँ पर बात किसकी आई? आपकी अपनी वैल्यू की। आपको पता होना चाहिए कि आप इस योग्य थे तब आप वहाँ पहुँचे। किसी की हिम्मत नहीं है, किसी के बस में नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती वहाँ तक पहुँचा दे। आपके अंदर आपकी योग्यता होनी चाहिए, तब आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बिना उसके चाहे कोई कितना भी प्रयत्न कर ले, कोई पहुँचा नहीं सकता। योग्यता होती है तभी व्यक्ति पहुँचता है। वो किसी तरीके के से भी ऐसे भी पहुँचे, लेकिन योग्यता रखनी भी पड़ेगी, बढ़ानी भी पड़ेगी, बने रहना भी पड़ेगा। यदि आप चाहते हो कि उसी पद पर बने रहें, तो निश्चित रूप से आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जो कि अक्सर कहा जाता है, भाई बड़ा पद पहले पहुंचना मुश्किल, फिर उस पर बने रहना मुश्किल। क्योंकि किसी भी जिम्मेदारी को संभालने से पहले उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने होती हैं, तो उन चीज़ों को संभालना भी पड़ता है। तो आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब आप इस पद तक पहुंच गए तो आपको हार जीत अन्य चीज़ों से आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हटने और ना हटने की अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अब हम बात करें, थोड़ा सा मैटेरियलिस्टिक हो जाते हैं हम। तो हम बात करते हैं, यदि हम करेंसी की बात करें, मान लीजिए एक 2000 का नोट है। बेशक गवर्नमेंट ने
गवर्नमेंट चाहे कभी भी उसको हटा सकती है, कभी भी उसको लगा सकती है, लेकिन उसने एक समय उसकी वैल्यू को रखा। और या आज 500 का नोट है, उसको रखा। अब मान लीजिए कि वो 500 का नोट आपने उसको मोड़ दिया, थोड़ी देर बाद आप उसे खोलते हैं, बेशक वो मुड़ा हुआ दिखाई देगा। या फिर बहुत दिनों के बाद एक एक नोट जो स्टार्ट हुआ वो 25-30 साल बाद आप देखिए तो उसका जो स्वरूप है वो थोड़ा ऐसा दिखाई देगा कि नहीं, लेकिन उसकी वैल्यू कम नहीं होती। यानी या फिर आप ये कहें कि बैंक में आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं, वहाँ वैल्यू नहीं कम होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि वो चीज़ आपकी है, तो वो आपकी बढ़ेगी। यानी चीज़ें कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि चीज़ें और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हैं, यदि आपने उन चीज़ों को संग्रहित किया, उन चीज़ों को बनाया। यानी जिस तरीके से एक नोट की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती, जिस तरीके से आपने जो कुछ जमा किया उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं होती, तो फिर जब उसकी वैल्यू नहीं ख़त्म होती तो जो आपने पाया है उसकी वैल्यू कैसे ख़त्म हो जाएगी? नहीं हो सकती। इसलिए बाहर के लोगों की बातों को सुनना, उनसे प्रभावित होना बंद कर दीजिए। कि प्रभावित हो गए और सामने वाले ने कह दिया कि आप कुछ भी कह सकता है आदमी, आपको लापरवाह कह सकता है, आपको कमज़ोर कह सकता है, आपको नकारा कह सकता है, आपको हो सकता है वो कहेगा आपको सलीका नहीं है, आप में ये नहीं है, वो नहीं। लेकिन व्यक्ति खुद जानता है कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा। उसको पता है ना कि वो काम क्यों नहीं कर पा रहा। उसको पता है कि वो किस चीज़ पर ध्यान दे रहा है। उसको पता है उसकी बॉडी की डिमांड क्या है। पहले बॉडी ज़रूरी है या पहले चीज़ें और अन्य ज़रूरी हैं? कई बार व्यक्ति शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं होता कि बहुत सारे से काम कर सके, बर्डन इतना ज़्यादा है, तो वो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या होगा, समझने से क्या होगा, आप जो है अपने आप को स्थिर रखेंगे, अस्थिर नहीं होने देंगे, चाहे कोई लोग कितना भी कहें। बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में यदि हम बात करें स्टूडेंट की या उन युवा पीढ़ी की जो इंटरव्यू में जा रही है, और कई बार असफल हो जाते हैं, हाथ में डिग्री, असफल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं मेरी डिग्री क्या है ये, कि मैं तो भूलता ही चला जा रहा हूँ, जितना मैंने याद किया वो याद ही नहीं रहता। पहली बात, हर किसी को भी याद नहीं रहता। जब व्यक्ति एक समय जैसे ही एजुकेशन एग्ज़ाम देने के तुरंत बाहर निकलता है, वो इंटरव्यू के लिए जाता है, बहुत अच्छे आंसर दे सकता है, बहुत अच्छी चीज़ों को रख सकता है। क्यों? उसने अभी अभी याद किया हुआ है, तो वो रख सकता है। समय निकलता जा रहा है, आप इंटरव्यू में एक लंबे समय के बाद एक नौकरी छूट गई, दूसरी में जा रहे हैं। आप दूसरे में जा रहे हैं तो आप हर दिन तो याद कर नहीं रहते, आपको तो ये था नहीं कि आपका जॉब जाएगा। अब आप दूसरे में जा रहे हैं, आप तैयारी नहीं कर पाए, आप वहाँ चले गए और असफल हो गए। अब आप इसलिए परेशान हैं कि मैं असफल क्यों हुआ। पहली बात ये थी कि आपको अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, कभी घटाना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन लोग रुक जाते हैं, इसलिए ये परेशानी आती है। इसका कहीं भी ये अर्थ नहीं है कि आप अक्षम हैं। आप इसलिए कार्य नहीं कर पाए, इसलिए आंसर नहीं कर पाए क्योंकि आप योग्य नहीं हैं, आपने याद नहीं किया। आपने याद किया था, लेकिन जिसको याद किया था वो समय निकल चुका, बहुत पहले याद किया था, भूल गए। परेशानियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कभी-कभी कि व्यक्ति उन चीज़ों को भूल जाता है, जो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। मतलब बहुत सारे कई बार व्यक्ति जो है अपने नंबर ही भूल जाता है, मोबाइल नंबर भूल जाता है, चीज़ें भूल जाता है। तो ये तो बहुत चीज़ें हैं जो आप बहुत पहले छोड़ कर के आए हैं, तो वो भूल जाना स्वाभाविक है, लेकिन उनके टच में बना रहना ये एक गलती ज़रूर है, लेकिन कि आप टच में नहीं हैं, ये गलती है। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि आपकी योग्यता में कोई कमी आई है, नहीं। योग्यता तो हर दिन बढ़ती है। मतलब ये तो मूर्खता वाला सवाल हो गया। एक व्यक्ति ने जो व्यक्ति आज से 10 साल पहले अपना करियर शुरू किया और तब वो सेलेक्ट हो सकता है, तो आज 10 साल बाद सेलेक्ट ना होने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं है। सिर्फ़ ये है कि वो उसने ये सोचा ही नहीं था कभी ऐसा दिन आएगा, और वो तैयारी करके उस चीज़ को छोड़ चुका है। उससे आगे निकल गया, उसने कभी सोचा नहीं कि मुझे उसकी तैयारी करनी है, इसलिए नहीं हो पाया। और इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखते हैं,
जब बहुत पूरी लाइफ जीवन भर जो है जॉब जॉब करते हैं, और जब एक ऐसा अधिकारी के जॉब का जब अब बात आती है एक बड़े पद की, इंटरव्यू की, और उस समय उनकी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि वो ये ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ पर कि इस चीज़ को से जुड़े रहना है, और अचानक ही उनका इंटरव्यू आ गया कि अब आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए, कि अब किसी बड़ी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, तो वो बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई तो कर देते हैं लेकिन तैयारी नहीं है, तो वहाँ जाकर के वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई बार बहुत व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनको लगता है कि जीवन में अब ये हुआ क्या? मैं ऐसा कैसे, ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? मैं ये कैसे नहीं कर पाया? कैसे नहीं, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये एक सामान्य बात है कि आप उस चीज़ के टच में नहीं थे, इसलिए आप नहीं कर पाए हैं। आपको टच में बने रहना था। बहुत सारे से जो आज हम गृहिणियों की स्थिति देख रहे हैं, आज महिलाओं की स्थिति देख रहे हैं, जॉब नहीं लग पा रहा, या बहुत सब पूरे जीवन निकल जाता है, पहले फैमिली वाले करने नहीं देते और समस्या आ गई, जॉब करने गए तो वहाँ पे जॉब करने के लिए बस अब इस समय उनके पास जो है, उनके पास अपनी मार्कशीट तो है, अपनी डिग्री तो है, लेकिन डिग्री के बाद बचा कुछ नहीं है, याद कुछ रहा ही नहीं, इंटरव्यू में सेलेक्ट हो नहीं पा रही हैं, वहाँ काम करने जा रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है काम करें कैसे, क्योंकि उसको उस चीज़ के लिए भी उनको कुछ वक्त देना चाहिए। ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं तो ट्रेनिंग दीजिए, वरना वक्त तो निश्चित दीजिए, क्योंकि बहुत सारे से लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ को भूल जाते हैं। वहाँ पर उनकी मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो काबिल थे तभी वहाँ तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि वो काबिल नहीं थे, काबिल तो थे, लेकिन काबिलियत कभी कभी, कितनी भी काबिल व्यक्ति हो, काबिलियत कभी कभी कम हो जाती है जब व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देता। तो इसलिए अपने आप को कभी कमज़ोर ना होने दें, अपने आप को कभी टूटने ना दें, चाहे जितनी भी परिस्थितियाँ हैं। जॉब बदल सकते हैं, चीज़ें बदल सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी करें, जो भी समझें, जो भी स्थिति हो, आप उस स्थिति के साथ आगे बढ़ें, लेकिन कभी भी किसी दूसरे की बात से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को बनाए रखने की ज़रूरत है। दूसरे लोगों से किसी तरीके से, किसी भी तरीके से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है जो कि हम देखते हैं कि बहुत बहुत बार अ, बहुत उम्र के लोग भी जो है इस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं, और बहुत सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और जिसका परिणाम जो है वो बहुत ही अ, दुखद होता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो कि जिससे जिससे कि ये समाज पूरी की पूरी चीज़ों को सीख ले रहा है, वही व्यक्ति बिना किसी कारण के जो है वो कहीं न कहीं वो समाज में कहीं न कहीं उसका अपमान होता है, कहीं न कहीं उसको आर्थिक स्थितियों का की हानि उठानी पड़ जाती है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो अपनी वैल्यू समझें, अपने विश्वास को बनाए रखें, और यदि कोई चीज़ नहीं हुई तो कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे किसी काम की तरफ बढ़ें। देखें जीवन जो है वो कहीं न कहीं आपके स्वागत के लिए तैयार है। तो धन्यवाद, मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब